इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जिस तरह से एक के बाद एक बम फोड़ते जा रहे हैं, उससे अब यूएसए भी अंडर प्रेशर जाता दिख रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब फिलहाल इस समय पर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने एकदम अलग स्टाइल में एस जयशंकर साहब का स्वागत किया और अपनी पुरानी पार्लियामेंट को ट्राई कलर के रंग में रंग दिया। इसी दौरे पर मीडिया से बात करते हुए एस जयशंकर साहब से सवाल पूछा गया कि इतने दिनों बाद भी जब रूस यूक्रेन पर लगातार हमले करते जा रहा है, तो अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया जैसे तमाम देश यूक्रेन को खुला सपोर्ट करने लगे हैं। ऐसे में क्या भारत को नहीं लगता कि उसे भी यूक्रेन का सपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एस जयशंकर साहब से पिछले 4 महीनों में यह क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया होगा। ऐसे में एस जयशंकर साहब ने जो जवाब दिया उसने प्रूव कर दिया कि भारत को बहुत समय बाद एक ऐसा फॉरेन अफेयर मिनिस्टर मिला है जिसने भारत की जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया है। एस जयशंकर साहब ने कहा कि वेस्ट ने कभी भी भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री को सपोर्ट नहीं किया। वेस्ट ने शुरुआत से ही मिलिट्री डिक्टेटरशिप कंट्रीज को भरपूर सपोर्ट किया है और वेपन्स भी प्रोवाइड कराए हैं। ऐसे में जब भारत के मुश्किल समय में वेस्ट कंट्रीज मिलिट्री डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करने लग रही थी, तब भारत रशियन वेपन्स पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गया था। और अगर अब आप चाहते हैं कि ये डिपेंडेंसी रात भर में खत्म हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर भले ही एस जयशंकर साहब ने अमेरिका और पाकिस्तान का नाम न लिया हो, लेकिन यहाँ पर इन्हीं दोनों देशों की बात हो रही थी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान को आजाद हुए भले ही 75 साल हो गए हों, लेकिन इन 75 सालों में पाकिस्तान ने तकरीबन 32 से 35 सालों तक मिलिट्री डिक्टेटरशिप को झेला है। और इसके अलावा इस समय पर भी अनऑफिशियल मिलिट्री डिक्टेटरशिप ही चल रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सबूत सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि इनके मिलिट्री जनरल बाजवा का इमरान खान की सरकार को गिराने में एक बहुत बड़ा रोल था। फिलहाल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब की स्टेटमेंट अमेरिका को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन इंडिया ने ये जो सच बोलने की हिम्मत दिखाई है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन कई बार इस तरीके से इतना बड़ा सच बोलने से कुछ देशों को बहुत ज्यादा चुभ जाता है और इसका असर क्लियरली जियोपॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है। खैर, क्या भारत ने अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए इतना बड़ा तुर्त बम फोड़कर सही किया, हाँ या नहीं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।